थोड़ा सा गोड़ गोड़ करा आगे खाया खा मत अरे जादू सब अरे माना इधर सबको बात थोड़ा लो खिलाता ना मैं चला की तरह इस साल भी हमने आदरणीय हमारे नेता जयंत पाटिल साहब का जो सालगिरह है, कल भी हमारे कार्याध्यक्ष देशमुख साहब ने जो 10 दिन के वास्ते जो पर्दा रखते, जो बच्चों को पूरे मराठवाड़े से बच्चे आते और हर साल उन्होंने करते और 10 दिन प्रोग्राम चलता है। क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ और आज भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने राष्ट्रवादी भवन में आदरणीय नेता हमारे जयंत पाटिल साहब का हमने जन्मदिन के मौके पर हमने आज केक काट कर, इसके बाद में हमने इसके बाद जो गरीबों के वास्ते हम आज कुछ कंबल वाटप है, अनाज वाटप है, इसके बाद में हम सब जाके दवाखाने के अंदर और गरीब बस्तियों के अंदर कई धान्य वाटप करने वाले, कंबल वाटप करने वाले। ये बहाना तो एक बर्थडे का बहाना है, मगर गरीबों के तक जाके कुछ ना कुछ ये बहाने में मिलना है। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम धूमधाम से हमारे नेता का आज बर्थडे मनाए। सर, लेकिन इस खुशी के पल में, खुशी के माहौल में कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदार है। कल बहुत बड़ा फैसला आता है कि राष्ट्रवादी पार्टी अजित दादा पवार साहब की है और आप घड़ी से महरूम हो गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, हमारे पास ऐसा नेता है, हमको कोई घड़ी की ज़रूरत है ना कोई लोगों की, हमको लोगों की ज़रूरत है। और हमारा नेता जहाँ से ठहरता वहाँ से पार्टी शुरू होती। आदरणीय पवार साहब ने अभी तक 6 चिन्हों पे अलग अलग पार्टी पे उन्होंने घड़ी भी इस पे चिन्ह पे लड़ा है और ये 7वें बार हमको आने वाले वक्त में मिल रहा। हमको कोई ज़रूरत नहीं, मगर हमारे साथ जो पब्लिक है, आज पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक पवार साहब के साथ है। और लोग जो बोल रहे कि भाई ऐसे टाइम पर जो ये आदमी ने उसकी ज़िंदगी के 60, 50, 55 साल लोगों के वास्ते जितनी अपनी उम्र ने उतनी उन्होंने राजकारण करी और सत्ता में जब से उन्होंने अभी तक सबको बड़ा करे, मगर आज जो उनको जिसने संभाले उन्होंने उनको धोखा दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी हमारा नेता जहाँ पे भी महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ से आने वाले वक्त में बड़े नहीं आएंगे, इसमें चुन के गरीब चुन के लेके आएंगे। हमारा नेता गरीबों को साथ देने वाला है, पब्लिक साथ है। अब गरीबों से बड़े बन गए, वो पैसे वाले हो गए, ऐसे पैसे पब्लिक के चुराए कि मोदी उनको आते आओ, नहीं आते तो जेल में जाता हूँ। अब वो शंकर राव अब चौहान गया और उसको क्या नहीं मिला था, कांग्रेस ने क्या नहीं दी थी। अरे उसके बाप को 2 बार मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन्हें 2 बार मुख्यमंत्री, वो ऐसे टाइम पे जा रहा। अब कहाँ, अगर उनका अभी मेन क्या है, इधर नहीं आए, जेल में जाना है,
तो वही हुआ। नहीं, हमारे साथ तो जो गए हमारे पास वो भी डर के गए। चौहान को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, आपने अजीत दादा पवार को बहुत कुछ दिया था। वो भी दिया था, मगर क्या बोला था 24 घंटे में अजीत दादा को गया ना, 24 घंटे पहले। इससे पहले भी एक बार गए थे, शपथ ले ली थी, फिर वापस आ गए थे, फिर चले गए। नहीं, उसके पहले गए थे, मगर वही गलती हो गई हमारे साहब की कि उनको बच्चे की तरह संभाले थे। उन्होंने लेके और बच्चा है बोल के संभाले, मगर बच्चा इतना धोखा देगा बोल के उनको भी नहीं मालूम था, और यहाँ तक हाथ तक जाएगा बोल के मालूम नहीं था। ठीक है, जाना था, उन्होंने अकेले जाना था, मगर ये सब लोगों को लेके गए। उससे भी हमारे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले वक्त में हमारी पार्टी इंशाल्लाह हमारी 1 नंबर की पार्टी रहेंगी, और पवार साहब हमारे जहाँ पे भी कैंडिडेट देंगे वहाँ से चुन के आएंगे। महाविकास अघाड़ी से आप लोग लड़ रहे हैं इस बार इलेक्शन, आपको सीट छूटेगी क्या? पूर्व मध्य से एमएलए के लिए या पश्चिम से कहीं से सीट छूटेगी? हम इंशाल्लाह हमारे पास औरंगाबाद से हमारे 3 सीटें छूटेंगी। तीनों सीट आपको छूटेगी? नहीं, यहाँ से नहीं, पूरे ज़िले में से। उसमें से हमारे को 3 तो नहीं, 2 सीटें तो हमारे छूटेंगे महाविकास में, और 2 सीटों पे से हम लड़ेंगे आपके पास चेहरे हैं कैसे लड़ने के लिए? इंशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, चेहरे कोई बचे नहीं। ऐसे चेहरे। देखो, हमारे पास पैसे वाले चेहरे नहीं, हमारे पास लोगों के काम करने वाले चेहरे, गरीब चेहरे, और ऐसे चेहरे पैसे अब जो ईडी वीडी वाले चेहरे नहीं चले गए। हमारे पास अभी जो पब्लिक का काम करने वाले ये चेहरे, और वो चुन के आएंगे हमारे पास। अभी जैसे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं 2014 के बाद से आप देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे इसमें दूसरे समाज को कन्वर्ट करना, मुस्लिम, मराठा, दलित, सारे समाज को एक साथ लेके चलना, ये बड़ा मुश्किल होगा। हमारा एक साइड से देखा जाए तो इमाम की तरफ बड़ा तबका है मुस्लिम समाज का, उसको कैसे रोकेंगे आप इमाम की तरफ तबका कहाँ रहा? आप तुम ये देख रहे कि इमाम ने जो भी था, जो भी यहाँ के अपने आमदार खासदार चुन के दिए, क्या रहा? उन्होंने एक तो भी काम बताओ, खासदार ने की और आमदार ने भी बना, बस काम करा। सिर्फ मुसलमानों ने चुन के दिए थे, दलितों ने चुन के दिए थे, एक भी काम बताओ तुम कि भाई मैंने एक काम करा। अरे क्या काम करा? औरंगाबाद का नाम गया तो उन्होंने कुछ दिए डाला नहीं। समर्थन में तो आप लोग थे। कौन थे? हमारे नेता ने यहाँ पे भी पत्रकार परिषद लेके बोले कि हम साथ नहीं, हमारे नेता ने बोले। बाकी के जो बीजेपी वाले गए, जो बोलने वाले गए, वो बीजेपी वाले के साथ थे, पर हमारे नेता ने आपके सामने भी बोले कि हमारे एजेंडे में ये है ही नहीं। बाकी का हमारे नेता ने यहाँ पे बोला। हमारा नेता ऐसा है, सारे समाज को लेके चलने वाला है, हर जात वाला हमारे पास आज भी लोग, हर समाज के लोग हैं। हमारी पार्टी जातिवाद नहीं, हमारे साथ गरीब, गोर, दलित जो भी है हमारे साथ, पूरे लोग हमारे साथ के साथ हैं। सर, लेकिन आपके विरोधी आप पे एक आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रवादी ने मुस्लिम समाज के साथ अन्याय करी, उनके साथ सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पाई, इसलिए आपको सजा मिली है, एक तरह की दुआ, यहाँ तक कह रहे हैं कि लोग बदुआ मिली, ये आपके विरोधी कह रहे हैं। नहीं, वो बचपना है, बाकी का किसके दुआ क्या बददुआ मिलेंगी। बाकी का एक ऐसा नेता है कि हर समाज को साथ लेके चलने वाला है। अगर से एक तरफ का नहीं है हमारा नेता, सारे समाज को लेके चलने वाला है। इससे यहाँ का दुआ बददुआ मिली, बाकी की दुआ बददुआ तो इनके नेता ने देके गया। और यहाँ का जो भी वातावरण ख़राब करा, जो हैदराबाद से आके, कभी तुम गए थे क्या वहाँ पे औरंगजेब के वहाँ पे? मैं भी यहाँ पे 40 साल से रह रहा है। कभी अपन जाते? संभाजी महाराज के आइन मौके पे, उनके बरसी के मौके पे क्यों आए थे? कभी 7 साल से छोटे नवाब आए थे कि अपने छोटे अवेसी, वो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद क्या बोले? चादर चढ़ाए, चैनल लेके, भाई ठीक है जाना था, चैनल को लेके गए। उसके बाद में 20 मिनट के बाद में कितना बीजेपी का और उनका मिलाप है। 20 मिनट में फडणवीस ने वहाँ से जवाब दिया। इसके बाद में बोले तुमने तो आज बोले औरंगजेब के इस पे गए, मज़ार पे गए। इसके बाद में मैं औरंगाबाद का नाम बदल दूँगा, वैसे ही करा। इन्हों जहाँ पे भी गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ था नाम बदली? अभी तक क्यों नहीं हुआ था? इन्हों जो हाइन कितने, एक मिनट बोलो, खासदार साहब ने कितने बार बोले अपने को जी, बदल के बताओ, बदल के बताओ, जी, बदल के बता दिए उन्होंने। अरे राज है ना उनका, सत्ता थी ना भाई, क्यों छेड़े उनको? जी। बाकी का एक तो भी काम बताओ ना, बाकी भाई इन्होंने काम करे बोल के। सब आप काम की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पूरे शहर के अंदर गलियों का काम चढ़ा, रोड का काम चढ़ा, वो भी काम। ये हमारे महाविकास आघाड़ी में, महाविकास आघाड़ी की टीम में 370 करोड़ का काम महाविकास आघाड़ी की टीम में टेंडर हुआ था, वो काम चल रहा है। उसके बाद में शहर में वो कोई भी काम नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी जब थी, आदरणीय
जब तुम्हारे ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे वो टाइम में टेंडर हुआ था। आज भी तुम वो टाइम देख लो, वो कॉन्ट्रैक्टर को जो काम कर रहा उसको पूछ लो, वो टाइम में महाविकास के टाइम में वो टेंडर हुआ है। लेकिन सर एमआईएम के जो जिम्मेदार असद साहब वो भी तो ये कहते हैं कि हम भी सेकुलर पार्टी है, वो तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं। कौन सी सेकुलर पार्टी? सेकुलर पार्टी कहते हैं अपने आप को। नहीं, कैसा बोलती वो बोलो ना, कौन सी? हम हिंदू मुसलमान देखो हमारे साथ उन्होंने इलेक्शन के पुरता सिर्फ अम्बेडकर साहब के साथ रहे, उसके साथ रहे, उन्होंने उत्तर चुन के आने के बाद है उनके साथ। आज हमारे साथ हर समाज के लोग हैं, और है ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में हमारे साथ छोड़ के पैसे वाले गए, पर आने वाले वक्त में हमारा गरीब से गरीब जहाँ से भी ठहरा करेंगे, पवार साहब को देखकर लोग हमारे को मतदान करेंगे, और आने वाले वक्त में हमारी पार्टी एक नंबर पे रहेंगी। और आज जो हमारा चिन्ह गया, मगर आज कोर्ट से हमको अपेक्षा है कि हमको हाउस डबल से कोर्ट न्याय देगा। सर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे ये बात बहुत गर्दिश कर रही है, बड़े बड़े कई नेता भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बन रहा है, उसके अंदर नए समीकरण को देखते हुए एमआईएम को भी इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों की राय निकल के आ रही है। बतौर एक शहर अध्यक्ष के रूप में आप कैसा देखते हैं इस बयान को? नहीं, मेन वो तो ऊपर का मामला है, वो ओवैसी साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर मोदी साहब बोलेंगे तो जा सकते। अच्छा, उनके ऊपर है? हाँ, उन्होंने अगर बोले तो उन्हें जा सकेंगे, मगर अगर वो आ सकते, मगर हमारे पास अगर कोई आ रहा तो उसको कोई नहीं बोलेंगे, नहीं ना, इन्हों खुद आना चाहिए ना कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, अपन सब मिलकर बढ़ेंगे। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, संविधान ही नहीं रहेगा। आप तुम देख रहे, अरे भाई पार्टी पवार साहब ने गली बोर्ड में जाके हमको सब कुछ जमा करे। आज हमको दुख है, मैं 3 बार वो घड़ी पे लड़ा, मैं 3 बार चुन के आया। आज वो जब वो घड़ी हमारे से छीने गई तो मैं उस दिन मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं 3 बार चुन के आने के बाद आज हमारे पास से घड़ी जा रही, तो पवार साहब को कितना बुरा लगा होगा कि वो स्थापन करे, छोटे मोटे उन्होंने पूरा अकेले निकल के काम करे। ऐसा 40-50 आमदार लेके नहीं करे, उन्हें अकेले निकले थे। अब इन्होंने भी निकलना था अकेले से, आखिरी पार्टी स्थापन करना था, चालू करना था उनका काम। ये आयता पूरा नहीं, कहता अपना नौकर रहता और वो नौकर पूरी की पूरा घर में का चुरा के लेके जाता, फिर जाता मालक पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में पूछते भाई क्या हुआ, वो बोलता कि भाई अब दोनों को पुलिस ने बिठाए और दोनों को मालक बोल दिया, अब जाओ बोले कोर्ट में। और पुलिस ने बोलना था ये मालक है, ये चोर है, अब वो तो नहीं हुआ। और हमारे जो घड़ी है, जो कोर्ट हमको घड़ी वापस और मिलेंगी और सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगी। सर अभी आपने आखिरी सवाल है, अभी आपने कहा है कि उन्होंने आना चाहिए, उन्होंने बोलना चाहिए, लेकिन आप पिछला अगर मीडिया का बयान देखें, आप साल भर पहले खासदार साहब के, उन्होंने कहा है कि भाई हम पे बी टीम के आरोप लगते हैं तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस इसमें हम चल जाते हैं वहाँ से। उनका बयान है, बात सब पेपर छपा है उनका बयान। नहीं, अगर वो ऊपर के लेवल, जैसे आपने बोला आना चाहिए, कैसा? नहीं, उन्होंने जाके खुद से बाकी कांग्रेस के साथ, इसके पहले भी उन्होंने थे, उन्होंने कब चले गए? अभी तक उन्होंने ओवैसी साहब कांग्रेस के साथ ही थे पहले, और उसके बाद में चले गए। जब बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद में उन्होंने पार्टी खोले, शुरू करे। आज भी अगर उन्होंने कांग्रेस के सब वहाँ इसके साथ जाते तो आने वाले वक्त में जो संविधान बचेगा और देश बचेगा, अगर सब मिलकर अगर भाजपा को अगर हराएंगे, तो अगर भाजपा अगर आएंगी आने वाले वक्त में ना संविधान रहेगा ना इलेक्शन होगा। आज बताओ 3-4 साल हो गए महानगर पालिका का, उससे क्या मतलब है? क्यों इलेक्शन नहीं कर रही? आज हर महल्ले में लोग परेशान हैं, ड्रेनेज के वास्ते, झाड़ू के वास्ते। नगर सेवक जाता था, नगर सेवक मैं खुद 3 बार रह वाला हूँ, उसकी वजह काम अलग। ये क्यों नहीं ले रहे इलेक्शन? क्यों नहीं ले रहे ये इलेक्शन महानगर पालिका का? क्यों नहीं ले रहे? एक उन्होंने इसका चाचनी कर रहे कि भाई आने वाले वक्त में अगर से अपन ने अगर ये ऐसा ही रहेगा तो ये चला सकते क्या? ये बीजेपी की चाल है। अगर नहीं तो इलेक्शन तो ये महानगर पालिका का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, ये तो होना था ना अभी तक इलेक्शन। आज 3 साल से लोग परेशान है, गली बोर्ड में झाड़ू मारने के वास्ते, ड्रेनेज के वास्ते। आज हमारे पास आ रहे अधिकारी, कोई सुन रहे नहीं। अगर वो सत्ता रहती या नगर सेवक रहता तो बात कर सकता। तो आज उन्होंने ट्रायल ले रहे, और इसके बाद में अगर बीजेपी आती तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है। सर आखिरी सवाल, यदि इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में आप बतौर चाहते हैं कि एमआईएम के दरवाजे खुले, यानी गठबंधन में आ जाना चाहिए, ये आपकी एक राय निकल के आ रही है? नहीं, खुद ने आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि देश बचाने के वास्ते खुद ने आना चाहिए, और सब मिलकर आना चाहिए भाजपा को हराने के वास्ते। उन्होंने खुद सब मिलकर अगर लड़ेंगे तो भाजपा हारेंगे। क्या आपकी तरफ से पहली पहल हो सकती है सर खासदार इम्तियाज जलील साहब? वो खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इन्होंने बताया कि उन्हें तो बम्बई से लड़ रहे।
आज तो नया सुना कि मैं बम्बई से लड़ रहे, पेपर में है कि भाई अभी औरंगाबाद में नहीं तो शक्यता है बोल के मैं खुद तुमने ही बताया कि मेरे को वहाँ से लड़ रहे, मैं तो कुछ देखा नहीं, मगर पेपर में आया कि उन्होंने बम्बई से लड़ रहे। नहीं, सभी पार्टियां एक टारगेट लेके चल रही है कि भाई बीजेपी को हराना है, तो इसी मकसद को लेकर आप अगर पहल करते हैं तो हो सकता है आपकी पहल मैं की वजह खुद से नहीं देश जाना को एक चाहिए वो। मजबूती मिले। अरे भाई वो बहुत बड़े नेता हैं, उनको बहुत वकील हैं, वो बैरिस्टर हैं, उनको सब समझता। मगर मोदी साहब अगर जैसा बोले कि उधर से लड़ो तो जाइए, हो मेरे जब तक नहीं जाएंगे। आज आमचे मार्गदर्शक या राज्याचे माजी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री जयंतराव पाटील साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आज कॅन्सर हॉस्पिटल येथे आमचे शहराचे शहराध्यक्ष सन्माननीय ख्वाजाबाई यांच्या नेतृत्वाखाली गरीब लोकांना सध्या कंबल वाटपाचा कार्यक्रम आज आपण इथं आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाला सर्वच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत व एक गरीब लोकांना कुठंतरी मदत व्हावी, जी शिकवण आम्हाला आमच्या नेत्यांनी जी दिलेली आहे, देशाचे जाणते राजे शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या शिकवणीच्या अनुसरून आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी औरंगाबाद शहरच्या वतीने जयंत पाटील साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त गोरगरिबांना काय मदत करता येईल त्या दृष्टिकोनातून आज हा पहिला कार्यक्रम आम्ही इथं आयोजित केलेला आहे। आज दिवसभर हा कार्यक्रम चालत राहील। याच्यानंतर घाटीमध्ये पण फळ वाटपाचा कार्यक्रम सन्माननीय अध्यक्ष ख्वाजाबाई यांच्या नेतृत्वाखाली होत राहील। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पहिल्यापासूनच जनतेचा हित जोपासणारा पक्ष आहे। जनतेच्या हितासाठी जे काय करता येईल ते तर आम्ही सर्वजण इथं शहरामध्ये करण्याचा प्रयत्न करतो आहे व ह्याचंच एक रूप म्हणून आज आम्ही इथं घाटीत कंबल वाटपाचा कार्यक्रम ठेवला। आज आमच्या प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटलांचा वाढदिवस आमचे शहर अध्यक्ष कार्याध्यक्ष यांनी खूप धूमधामाने केला आणि त्यांचं आयुष्य खूप वाढो। आम्ही शरद पवारच्या पक्षाचे आहोत, आम्ही एकनिष्ठतेने काम करतो आणि आम्ही शरद पवारच्या बाजूनेच आम्ही किती अडचण आली काही आली तरी आम्ही पक्ष सोडणार नाही आणि शरद पवारच्या बाजूने राहू। आणि मी ह्या घाटी इथं कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये खाजाबाईने ब्लँकेट वाटपचा कार्यक्रम केला। सगळे मिळून आम्ही ब्लँकेट वाटले आणि जयंत पाटलाला असंच आयुष्य भेटो हीच मी ईश्वराजवळ प्रार्थना करते। आज राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या गटाचे राज्याचे अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटील साहेबांचा वाढदिवस आहे। त्यानिमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शहरतर्फे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं। त्याचाच एक भाग म्हणून आज इथं कर्करोग रुग्णालयामध्ये सगळ्यांना इथं कंबल वाटपाचा कार्यक्रम झाला। शहराचे आदरणीय अध्यक्ष ख्वाजाभाई, आमचे कार्याध्यक्ष आमचे मित्र अभिषेक भैया, विनाताई खरे, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आज इथे हजर आहेत। या निमित्तानं इथल्या रंजल्या गांजल्यांची सेवा करण्याचा जो एक क्षण मिळाला, त्या याच्यामध्ये या गोरगरिबांची सेवा करून आदरणीय जयंत पाटील साहेबांना दीर्घायुष्य प्राप्त हो यासाठी पक्षातर्फे वेगवेगळे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत। आणि आज आम्ही पक्षाच्या वतीनं त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापला, वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि या निमित्तानं सर्व नागरिकांना आम्ही आश्वासित करू इच्छितो की वातावरण कितीही बदललं, काहीही घडामोडी घडल्या तरी पण इथल्या जनमानसात मिसळणारा आमचा जो नेता आहे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादीची आगेकूच अशीच पुढे चालू राहील आणि जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही तत्पर राहू। नमस्कार। आज आमचे आदरणीय व पवार साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असलेले आमचे दैवत आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील साहेबांचा वाढदिवस फार अभिमानाचा वाढदिवस आहे। हा वाढदिवस आम्ही दरवर्षी सालाबादाप्रमाणे साजरा करतो। कालच आम्ही जयंत महोत्सव या निमित्ताने अभिषेक भैया जी 16 वर्षापासून जी ट्रॉफी ठेवता ती 1 महिन्यात आम्ही ते स्पोर्ट्सचे कार्यक्रम ठेवण्यात आलेले आणि आज आमचे शहराचे अध्यक्ष
सन्मान्य खाजाबाई यांनी जो राष्ट्रवादी भवनला केक कापण्याचा प्रोग्राम झाला व त्याच्यानंतर आता कॅन्सर हॉस्पिटलला ब्लँकेट वाटपाचा कार्यक्रम झाला. असेच कार्यक्रम आम्ही व तसेच युवकांतर्फे फळ वाटप, मिठाई वाटप व दिवसभर असे कार्यक्रम चालणार आहेत. आणि येणाऱ्या काळातसुद्धा जयंत पाटील साहेब यांचे हात कसे बळकट करता येईल हेच आम्ही युवकांच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय राष्ट्रवादी. त्याला काय बनवायचं मी तुम्हाला व्यवस्थित पाठवतो. मेसेज बघितलं होतं मी, पण मला काही लक्षात नाही. देतो मी तुम्हाला एक और पेशेंट को दो चलो चलो हाँ देते जाओ, इधर निकलते जाओ. चलो वीडियो चालू है. चलो चल भाई चलो हो गया था बाजू पेशंट आहे का? पेशंट घ्या, नातेवाईक नका घेऊ. इकडून ये माया जाते आईच्या पाठीमागून जा. चला उतर से जाओ, चलो खाला. तेरे ने खाला इतने क्यों ये कर रहे हैं? आ जाओ इधर. आ जाओ चलो चल पाठी मागं. चलो मौसी. अभी आपने लेकर गए ना? हो खाला. इधर आओ. लेके गए आप हट जाओ. नहीं देंगे. सब हौला चलो काका घेतो हम वाटने वाले भैया चल भाई ले भाई चलो इधर आओ, बीच में मत आओ. बोलो